अच्छा जी, तो वेलकम बैक, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी स्क्रीन के ऊपर ये इस तरह की ट्रायंगल जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए भी हम वही टेक्निक सारी इस्तेमाल करेंगे। टर्टल वाली हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे और उस लाइब्रेरी में हम इसको कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए हम लोग ये वाली शेप जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं VS कोड की तरफ। VS कोड में ये मेरे पास वही पुरानी फाइल ओपन हुई हुई है जिसका नाम मेरे पास था new.py, जिसके ऊपर मैंने सारी कोडिंग की थी। अब इसी फाइल को मैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, तो ग्राफिक्स पे काम करना था हमें सबसे पहले टर्टल वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लिया हमने। तो अब हमें क्या चाहिए, अब टर्टल वाली लाइब्रेरी से हमें चाहिए सबसे पहले स्क्रीन, जिसके ऊपर हम लोगों ने जाकर सारी अपनी कैनवास वगैरह की डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पे हमें चाहिए टर्टल, जो टर्टल हम लोगों ने वहां पर जाकर डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक जो मेथड्स हैं ये दोनों हमारे पास जो कैपिटल से यूज होंगे, बाकी सारे तकरीबन ऑलमोस्ट हैं वो स्मॉल लेटर्स के साथ सारे के सारे रिप्रेजेंट हो गए। इसके साथ क्या होगा, अब इसके साथ अगर हम इसे रन करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एक टर्टल जो है वो दिखाई देगा। एक स्क्रीन होगी, स्क्रीन के ऊपर टर्टल। अब ये टर्टल है फिर गायब हो गया, तो क्या इशू हो सकता है। यस एग्जैक्टली यू आर राइट कि हम लोगों ने यहाँ पर एग्जिट वाला फंक्शन यूज नहीं किया हुआ। हम क्या करते हैं, टर्टल लाइब्रेरी के अंदर क्या एग्जिट ऑन क्लिक के क्लिक करेंगे तब जाकर ये एग्जिट होगा, उसके अलावा ये बंद नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब ये एक जगह पर रुक गया, ये हमें टर्टल दरमियान में शो हो रहा है। हम इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको शेप इसकी चेंज करके बताई थी। अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर लें। तो मैं इसकी शेप चेंज नहीं कर रहा क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है ये शेप, तो टर्टल वो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो अगर आपने चेंज करनी है तो आप उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने आज क्या करना है, हमने आज बनाना है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए बेसिकली यहाँ पर देखा जाए हमारे पास पहले ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ जा रही है, फिर हम लोगों ने लेफ्ट वाली तरफ हम लोगों ने मुड़ना है और ये फिर एक लाइन इधर स्ट्रेट जा रही है, फिर एक हम लोगों ने फिर दोबारा लेफ्ट की तरफ हमने टर्न लेना है और ये लाइन हमारे पास यहाँ से यहाँ पर आ रही है जो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आकर दोबारा हमारे पास मीट कर रही है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास इस तरह जिस तरह सर्कल वाला मेथड था वैसे इस तरह ट्राइंगल वाला मेथड नहीं है, या में भी हो सकता है अब लाइब्रेरी में उन्होंने ये वाला मेथड ऐड कर दिया हो ट्राइंगल के नाम का, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास ट्राइंगल नाम का कोई मेथड वगैरह अवेलेबल नहीं है एज अब तक। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ट्राइंगल के इस डिजाइन को हम लोग बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हम टर्टल को अगर देखा जाए तो वो तकरीबन राइट वाली तरफ, अभी बेसिकली चलो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर इसको अगर हम दोबारा रन करते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि टर्टल अभी फिलहाल राइट डायरेक्शन मतलब ईस्ट वाली डायरेक्शन में भी पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे पास कुछ मेथड इस्तेमाल होते हैं जो खास तौर पे इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर, जिनमें एक खास तौर पे पहले नंबर पे आ जाता है फॉरवर्ड वाला। फॉरवर्ड वाला क्या काम करता है, आपकी इस टर्टल को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। जितना आप उसे पिक्सल देंगे वो उतना पिक्सल आप फॉरवर्ड में ले जाएगा। इसी तरह एक बैकवर्ड वाला होता है जो उतने पिक्सल्स बैकवर्ड की तरफ ले जाता है। खैर बैकवर्ड को हम शॉर्टकट में बैक भी लिख सकते हैं, तो हम उस दोनों बैक या बैकवर्ड दोनों सेम टू सेम काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक कर्सर को आगे ले जाता है और दूसरा कर्सर को पीछे। अब पहले एक दफा ट्राई करके देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं। तो टर्टल डॉट फॉरवर्ड, ठीक है, हम फॉरवर्ड इसको कितना दे देते हैं 50 पिक्सल, मैं इसको कहता हूँ ये इसको फॉरवर्ड की तरफ ले जाओ। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ से ये 50 पिक्सल हमारे पास ले गया। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये वाला टर्टल क्यों दिखाई दे रहा है, ये वो वाला टर्टल है जो हम लोगों ने स्टार्ट में इसको कॉल किया हुआ टर्टल डॉट टर्टल के जरिए। ये आपको ये नजर आ रहा है, ये टर्टल डॉट टर्टल के जो हमने कॉल किया था ये वो वाला टर्टल है जो यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाला टर्टल यहाँ पर दिखाई ना दे तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अब ये वाला टर्टल स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई नहीं देगा। अब हम इसको जब रन करते हैं तो हमारे पास वो पॉइंट से स्टार्ट हुआ टर्टल हमारे पास यहाँ पर 50 पिक्सल पे आकर रुक गया। अब इसी को अगर मैं बैकवर्ड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ तो इसमें फॉरवर्ड की जगह मैं बैकवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, बैक या बैकवर्ड दोनों सेम टू सेम काम करते हैं। अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये क्या करेगा, ये पीछे की तरफ हमारे पास 50 पिक्सल की तरफ ये आ गया। ये बैकवर्ड की जगह हम यहाँ पे बैक लिखेंगे तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये भी सेम टू सेम वही काम कर रहा है जो हमारे पास दूसरे वाला कर रहा था। दोनों में से आप जो यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो हम जाएंगे फॉरवर्ड,
फॉरवर्ड कितने 100 पिक्सल चले जाते हैं, ताकि थोड़ी सी लाइन हमारे पास थोड़ी बड़ी हो, ताकि हमें क्लियरली नजर आए। अब यहाँ पर आ गया, अब हमने टर्न लेना है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर बेसिकली एंगल्स को अगर देखा जाए तो एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, एंगल्स हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल किस्म वाले एंगल्स आ रहे होते हैं। अच्छा जी, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो थोड़े से एंगल्स को यहाँ पे समझना पड़ेगा कैसे, लाइक जिस तरह भी हम लोगों ने ये चलाया था, तो इसमें हमारे पास देखें यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से हमने इधर लेफ्ट की तरफ इधर लेके जाना है। लाइक अगर मैं इसको आपको अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हम चलते हैं पेंट। अच्छा, पेंट में हमारे पास अगर मैं ड्रा करता हूँ फॉर एग्जांपल ये पेंसिल टूल लेकर, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास हो जाता है 90 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 180 और यहाँ पर 270, और ये वाली जो लाइन है ये 0 को या 360 को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक हो गया। अब अगर देखा जाए हमारी जो शेप है वो कुछ समथिंग कुछ इस तरह की बननी चाहिए, मतलब ट्रायंगल के लिए पहले ये और फिर उसके बाद ये। अब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अगर बेसिकली देखा जाए तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कुछ अगर मैं यहाँ पर अगर मैं प्लेस करूँ तो ये कुछ इस तरह की शेप आएगी, ये यहाँ से यहाँ पर, और कुछ इस तरह की शेप हमारे पास इधर आ रही है और इधर से ये। और अगर इस एंगल को देखा जाए तो ये एंगल हमारा यहाँ से बड़ा है, यहाँ से इधर आ रहा है, मतलब कि यहाँ से ये इतने एंगल के ऊपर हम लोगों ने इसको टर्न लेना है। तो ये तकरीबन 90 से बड़ा आ रहा है और 180 से छोटा आ रहा है, तो मतलब इस डायरेक्शन के अंदर इतने से एंगल के अंदर हमारे पास कुछ ये तकरीबन कुछ राउंड अबाउट 120 या 130 के राउंड अबाउट ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको जरा ट्राई करके देखते हैं, बल्कि ये पढ़ा रहे यहीं पर क्या बता के फिर काम आया हमारे। तो हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, टर्टल को लेफ्ट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं रोटेट, और कितना 130 कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या होगा, अब हमारे पास जब ये रन होगा तो टर्टल हमारे पास यहाँ पर आकर 130 की डायरेक्शन में रोटेट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉलो करते हैं, टर्टल डॉट फॉरवर्ड। अब इसको फॉरवर्ड में फिर 100 पिक्सल दे देते हैं, तो इसको रन करके देखते हैं तो ये कहाँ तक जा रहा है। अब ये तकरीबन कुछ इस तरह की शेप बन रही है। अगर इसका साइज अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो पहले भी फॉरवर्ड में इसको 150 कर लेता हूँ और इसको भी 150 कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए आपके पास ये थोड़ा ट्रायंगल। ठीक है, अब हमने फिर दोबारा क्या लेफ्ट की तरफ मोड़ना है एक स्पेसिफिक एंगल पे, तकरीबन कुछ सम हो 90 डिग्री कुछ इतना बन रहा है, कुछ इस तरह का। ये 90 से थोड़ा सा छोटा होगा या बड़ा, थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर दोबारा लेफ्ट की तरफ हम लोगों ने रोटेट करना है। हमने लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं, मैं तकरीबन 100 पे कर देता हूँ, मतलब 90 से थोड़ा सा बड़ा था वो। तो अब टर्टल को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, कितना 100 पिक्सल ही मूव करवाते हैं, देखते हैं क्या ये पहुंच पाता है या नहीं, या कितना आगे पीछे आ रहा है। अच्छा, ये ये हमारे पास डायरेक्शन ही थोड़ी सी आगे जा रहा है, मतलब बहुत ही गलत हम लोगों ने एंगल ले लिया। अब हम इसको 100 से चेंज करके 85 की तरफ जाते हैं, 850 हो गया, 85 की तरफ जाते हैं, देखते हैं तो ये किस तरफ जा रहा है। अब 85 में जाते हैं तो ये और ही बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने बड़ा एंगल लेना है, छोटा एंगल नहीं लेना। तो हम लोग इसको एंगल को भी दे देते हैं 135 का एंगल। अब 135 का एंगल इसको देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। अब इसको 135 से 125 दे के चेक करते हैं, अब क्या इसके करीब करीब बढ़ जा रहा है या नहीं जा रहा, नहीं अभी भी थोड़ा सा बड़ा है। अब हम 115 दे के चेक कर लेते हैं 115 का, क्या 115 पे तकरीबन वो पहुंच रहा है, तकरीबन हाँ। अब ये डायरेक्शन ठीक है लेकिन थोड़ा सा फॉरवर्ड कम किया, हम 120 इसको फॉरवर्ड करके देखते हैं तो क्या ये पहुंचा है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ गया और ये 120 के करीब करीब हमने इसको 125 देना पड़ेगा इसका मतलब, तो ये आ गया 125। अब 125 पिक्सल हम इसे फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये हमारे पास अभी भी थोड़ा सा ये रह गया। तो अब इसको हम क्या करते हैं 125 से 128 कर देते हैं ताकि सही प्रॉपर जगह पे वो पहुंच जाए। अब ये हमारे पास प्रॉपर पहुंच गया, पूरी ट्रायंगल हमारे पास बन गया। अब मैं इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करना चाहता हूँ। अब इसकी डायरेक्शन अगर मैं चेंज करूंगा तो हमसे क्या करें, टर्टल डॉट लेफ्ट डायरेक्शन में इसको मूव करो, वापस हमारे पास जितना वो पहले इसने किया था 135 के ऊपर ही दोबारा इसको दोबारा क्या कर दो, रोटेट कर दो।
अब हमारा कर्सर यहाँ पर आकर चेंज हो गया। अब ये प्रॉपर इस लोकेशन पे क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके कार के साथ हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। अब हम ट्रायंगल के कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई डिफरेंट किस्म का कलर आए, बैकग्राउंड का कलर आए, तो मैं बैकग्राउंड का कलर पहले क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। अब अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज किया जाता है। बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम जाते हैं टर्टल डॉट बैकग्राउंड का कलर, सॉरी स्क्रीन में आकर हमारे पास आ जाएगा। स्क्रीन साइज के अंदर ही हम लोग इसको कलर दे सकते हैं। बेसिकली हमने इसको पिक्सल दिए थे 200, 150 और कलर हमने इसको कोरल दिया हुआ था। अब हम इसको कलर दे देते हैं ऑरेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑरेंज कलर का हमारे पास क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड स्क्रीन का कलर हमारे पास क्या हो गया, ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये ट्रायंगल जो है ये मेरे पास येलो कलर का हो। अब जहाँ पर हम फॉरवर्ड वाला प्रोसेस स्टार्ट करने लग गया, उससे पहले हम क्या करते हैं, टर्टल डॉट फिल कलर। फिल कलर हमारे पास एक होती है कमांड जिसमें हम बताते हैं कि कौन सा कलर हमने फिल करना है। तो फिल हम करना चाह रहे हैं येलो कलर, कहाँ से कहाँ तक। अब हम इसे बताते हैं टर्टल डॉट स्टार्ट बिगिन फिल। बिगिन फिल हमारे पास ये मेथड है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हमारे पास यहाँ से क्या करो, फिल करना स्टार्ट करो। कहाँ तक फिल करो, ये यहाँ तक, जहाँ तक हमारा ये सारा काम हो रहा था, यहाँ तक आकर क्या कर दो, टर्टल डॉट एंड फिल। मतलब हमारा जो फिल है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जितना भी हमारा ट्रायंगल का प्रोसेस है इस सारे को किस कलर के साथ फिल कर दो, येलो कलर के साथ। ठीक है, अब ये कैसे होगा, अब ये देखिए जरा। अब हमारे पास ये इधर गया, ये इधर गया, और ये हमारे पास येलो कलर इसने प्रिंट क्यों नहीं किया। तो येलो कलर प्रिंट करना चाहिए, येलो। अच्छा हाँ, एंड फिल के साथ हम लोगों ने फंक्शन की ब्रैकेट नहीं डाली। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो ये स्टार्ट हुआ, ये आपके पास ये येलो कलर का हमारे पास ट्रायंगल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके कार के साथ हम लोग अपने ट्रायंगल को बना सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इवन इस टर्टल की शेप को चेंज कर सकते हैं, या जिस तरह का मर्जी आप बनाना चाहें आप उसको बना सकते हैं।